नमस्कार। एक बार फिर विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगली कड़ी में और 4 रूल्स पढ़ रहे हैं। कृपया ध्यान से पढ़ें और समझें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। विजय स्टार क्लासेस। पहला रूल ये है, यदि वाक्य का प्रारंभ वर्ब के साथ आईएनजी से हो। यदि सेंटेंस हम लोग देखें इंग्लिश का जिसमें वर्ब हो और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो, उसके साथ में सेंटेंस स्टार्ट हो, तो आगे अपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब देखेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। यानी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जैसे लिखा हुआ वेस्टिंग टाइम, ब्लैंक दिया हुआ यहाँ पर नॉट गुड, तो यहाँ पे इज और आर में से क्या आएगा? गैस कीजिए आप। इज। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। इज आया यहाँ पर, ये क्योंकि ये कैसी है? सिंगुलर वर्ब है। दूसरा सेंटेंस आपको बता दो इसी रूल्स का, आंसरिंग द क्वेश्चंस, आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट। इस आर एम में से बताइए, क्योंकि हमने देखा ये आंसर के पीछे क्या लगा हुआ? आईएनजी से। ये क्या हो गया है? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब हमारी कैसी आएगी? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर सिंगुलर आएगी। ये रही यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, इज लगा दिया। आंसरिंग द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड रूल्स आपको बताता हूं, यदि सेंटेंस के प्रारंभ में, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसके प्रारंभ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, आगे ब्लैंक यानी खाली जगह दी हुई है, तो अपन हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे देखिए आप सेंटेंस, टू गो अलोन इन द फॉरेस्ट एट नाइट, रिस्की। वाज वर्ब में से यहाँ पे देखेंगे हमारी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो टू गो अलोन इन द फॉरेस्ट एट नाइट वाज रिस्की, ये यहाँ हमने क्या भर दिया? वाज। वाज रिस्की, वाज रिस्की। इसी प्रकार दूसरा और सेंटेंस दिया हुआ है हमें, टू डाई फॉर द कंट्री, टू डाई फॉर द कंट्री अ ग्रेट सेक्रीफाइस। यहाँ पे इज आर में से पढ़ना है अपने को। यहाँ हमने कहा है कि वर्ब सिंगुलर रहेगी, टू डाई फॉर द कंट्री इज अ ग्रेट सेक्रीफाइस। अगेन आपको नंबर तीसरा रूल्स बता रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो तो 10वीं 12वीं एग्जाम 10वीं में हो या 8th में 9th में देते हैं। वो ये सेंटेंस है, यदि सेंटेंस में मैनी हो तो वर्ब तो आएगी प्लूरल। अगर मैनी के बाद में आ जाए ए, मैनी ए, मैनी अ स्टूडेंट ऐसा आ जाए, मैनी अ बॉय, मैनी अ, तो मैनी ए हो तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। सेंटेंस देखें हम लोग अगला, मैनी अ मैन। अब मैनी अ मैन लिखा हुआ है, इट मींस ये वर्ब कैसी आएगी? अपने सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मैनी अ मैन कम टू अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब आएगी। मैनी अ मैन हैज कम टू अटेंड द मीटिंग। इसका जस्ट ऑपोजिट नीचे नियम दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल है ये, मैनी दिया हुआ है, पहले सेंटेंस में मैनी ए है, दूसरे में केवल मैनी है। मैनी बॉयज ब्लैंक प्लेइंग इन द गार्डन, तो आपको बताया था कि मैनी केवल आ जाए तो वर्ब प्लुरल है, मैनी ए आए तो सिंगुलर है। यहाँ पे केवल मैनी है तो हम प्लुरल वर्ब बनेंगे, प्लुरल वर्ब यहाँ हो जाएगी वर। तो मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके। दूसरा अपना लास्ट नियम है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। आप हमेशा याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको मिलेगा। अ नंबर ऑफ के बाद में हमेशा वर्ब प्लुरल आएगी और द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा वर्ब प्लुरल आएगी और द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब कैसी आएगी? आप समझ गए होंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी। सेंटेंस देखें, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, मैंने आपको बता रखा था कि अ नंबर ऑफ के बाद तो वर्ब प्लुरल आएगी, ये द नंबर ऑफ है, सिंगुलर वर्ब देखो यहाँ पे इज हाई। अ नंबर ऑफ पेशेंट इन दिस हॉस्पिटल इज हाई। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ अ नंबर ऑफ बॉयज के बाद वर्ब कैसे बताई मैंने? प्लुरल। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव पास्ड इन एग्जाम। ठीक इसी प्रकार आपको आगे और भी रूल्स पढ़ाए जाएंगे। आप एक रूल्स को 2-3 बार पढ़िए, मेरे वॉइस को सुनिए। 3-4 मिनट का वीडियो रहता है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और वॉच करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।